तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम जिस मूल पाठ का विश्लेषण कर रहे हैं वो है मानव स्मृति का संज्ञानात्मक ढांचा, या जिसे हम कॉग्निटिव आर्किटेक्चर कहते हैं। देखिए, अक्सर हम याददाश्त को बस एक खाली बक्सा मान लेते हैं ना, जहां बस जानकारी ठूंस दी जाती है। लेकिन ये जो स्रोत है, ये हमें एक बिल्कुल अलग, बहुत ही रंगीन और जीवंत तस्वीर दिखाता है। कल्पना कीजिए कि हमारा दिमाग एक विशाल, एनिमेटेड और बहुमंजिला इमारत है, जहां हर नई जानकारी, हर नया अनुभव एक नई ईंट या एक नया रोशनदान जोड़ता है। ये समझना सच में बेहद रोमांचक है कि हमारे दिमाग की ये भव्य संरचना आखिर काम कैसे करती है। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल खड़ा होता है। आखिर ये अध्ययन या स्टडी है क्या? जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद वही रात रात भर जागकर रटना, एग्जाम का भारी स्ट्रेस और किताबों के ऊंचे पहाड़, मतलब एक थका देने वाला काम। लेकिन ये पाठ इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। ये अध्ययन को कोई उबाऊ काम नहीं मानता, बल्कि इसे इंसान के सोचने, समझने और जीवन भर सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक गहरी दार्शनिक खोज बताता है। सोचिए, क्या पढ़ाई सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये सवाल हमें अपनी पूरी समझ को फिर से परिभाषित करने पर मजबूर करता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अध्ययन कोई साधारण या रटने वाली चीज नहीं है। स्रोत पाठ के बिल्कुल सटीक शब्दों में कहें तो ये विभिन्न स्मृति कौशल का एक संग्रह है। ये सोचने और सीखने का एक बहुत ही विशिष्ट या कह लें स्पेशलाइज्ड रूप है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सिर्फ शब्दों को आंखों से नहीं गुजार रहे होते। हम बहुत सक्रिय रूप से अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ रहे होते हैं। इसमें पुरानी बातों को याद करना, अलग अलग तथ्यों को मिलाकर देखना और पैटर्न पहचानना, ये सब शामिल है। ये एक ऐसा डायनामिक प्रोसेस है जहां दिमाग के अलग अलग हिस्से एक शानदार सिम्फनी की तरह एक साथ काम करते हैं। अब अगर हम इसी विशिष्ट एकेडमिक अध्ययन के दायरे में सोचने और सीखने के बीच की तुलना करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें निकल कर आती हैं। पाठ इस बात पर बहुत जोर देता है कि सोचने और सीखने का ये तरीका अपने साथ कुछ खास चुनौतियां और इनाम लेकर आता है। इसे ऐसे समझकर देखिए, सोचना एक तरह की भारी दिमागी कसरत है, जैसे जिम में भारी वजन उठाना। इसमें जानकारी का विश्लेषण करना और उसे तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। और दूसरी तरफ सीखना क्या है? सीखना उन सूचनाओं को हमारी याददाश्त के ढांचे में मजबूती से फिट करना है, जैसे किसी मशीन के गियर को सही जगह पर सेट करना। हाँ, इस दिमागी कसरत में काफी ऊर्जा लगती है। ये बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ सही से काम करते हैं तो हमारे दिमाग को ज्ञान की जो गहराई मिलती है वो सच में किसी बड़े इनाम से कम नहीं है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस पूरे विषय को अकादमिक स्मृति की वास्तुकला क्यों कहा गया है। देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए एक मेटाफर या रूपक नहीं है। जिस तरह एक खूबसूरत और मजबूत इमारत का निर्माण एक पक्की नींव पर ईंट दर ईंट पाड़ बांधकर किया जाता है, ठीक वैसे ही इंसान का दिमाग भी जीवन भर गहरी संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण करता है। अगर नींव ही कच्ची होगी तो नई जानकारी की दीवारें तो ढह ही जाएंगी। हम जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो हमारे दिमाग में एक नई मंजिल, एक नया कमरा या दुनिया को देखने की एक नई खिड़की बना देता है। ये एक ऐसी वास्तुकला है जिसका काम कभी रुकता नहीं है, ये जिंदगी भर चलता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है और हमारी इस आजीवन चलने वाली संज्ञानात्मक समय रेखा या कॉग्निटिव टाइमलाइन का निर्माण कैसे होता है। सीखने की ये यात्रा कितनी लंबी है, ये देखना सच में अद्भुत है। इसकी शुरुआत जन्म से पहले ही हो जाती है, जब हमारा दिमाग बस बन ही रहा होता है। फिर आता है अध्ययन से पूर्व का समय। ये वो वक्त है जब एक बच्चा बिना किसी किताब के सिर्फ अपने आसपास के माहौल से भाषा, स्पर्श और भावनाएं महसूस करके अपनी शुरुआती यादों की नींव रख रहा होता है। उसके बाद आता है हमारा वर्तमान, जहां हम अपनी औपचारिक शिक्षा पर विचार करते हैं। और फिर आता है भविष्य के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया। ये पूरी टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि हमारे सीखने की नींव स्कूल जाने से बहुत बहुत पहले ही रखी जा चुकी होती है। इस जन्म से पहले वाले बिंदु पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। मतलब ये तथ्य अपने आप में ही कितना रहस्यमयी और कमाल का है कि हमारे दिमाग का विकास और निर्माण जन्म से पहले ही शुरू हो चुका होता है। स्रोत पाठ इस बात को बहुत प्रमुखता से सामने रखता है। सोचिए, जन्म से पहले एक भ्रूण के दिमाग में हर मिनट लाखों नए न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही ठोस और सार्वभौमिक आधार तय कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भविष्य में हम जो भी सीखेंगे या दुनिया को समझने की जो हमारी क्षमता होगी, उसकी नींव हमारे इस दुनिया में आंख खोलने से पहले ही पड़ चुकी होती है। हमारा दिमाग तो हमेशा से ही जानकारी सोखने के लिए एक स्पंज की तरह तैयार रहता है।
तो इस पूरी बात को समझने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम औपचारिक अध्ययन या पढ़ाई को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदल दें। अध्ययन कोई पूरी शिक्षा नहीं है, ये तो बस हमारी समग्र आजीवन चलने वाली शिक्षा के विशाल समुद्र में एक छोटे से हिस्से जैसा है। ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली जंजीर की एक मजबूत कड़ी है। हमारे जीवन के हर एक पल में संज्ञानात्मक विकास और सीखने की जो विशाल प्रक्रिया चल रही है, पढ़ाई उसका मात्र एक हिस्सा है। इसलिए आगे से जब भी किताबों के पन्ने पलटें तो बस ये याद रखें कि ये हमारे जीवन भर के अनुभवों की लंबी श्रृंखला में जोड़ने के लिए बस एक और कड़ी है जो हमारे ज्ञान की पूरी चेन को मुकम्मल करती है। अपनी इस मानसिक वास्तुकला को और मजबूत करने के लिए स्रोत हमें कुछ बहुत ही खास बातों पर विचार करने को कहता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी प्रारंभिक स्मृति निर्माण की प्रक्रिया आखिर हुई कैसे थी। जरा कल्पना कीजिए कि हमारे शुरुआती अनुभव एक चश्मे के लेंस की तरह काम करते हैं। उन बचपन के अनौपचारिक अनुभवों ने दुनिया के बारे में हमारी समझ को कैसे आकार दिया है। जैसे बचपन में सुनी हुई कहानियां या सीखी गई मातृभाषा हमारे दुनिया को देखने के नज़रिए को हमेशा के लिए एक खास रंग दे देती हैं। और उससे भी बड़ी बात, उन अनुभवों ने हमें खुद को समझने में कैसे मदद की है। ये शुरुआती अनुभव ही वो लेंस हैं जिससे छनकर हम जीवन भर हर नई जानकारी को देखते और समझते हैं। अतीत के इन सारे अनुभवों और अपनी इस मजबूत नींव को समझने के बाद स्रोत हमें एक बहुत ही खास सलाह देता है। वो हमें भविष्य की पढ़ाई के लिए एक बिल्कुल नया नज़रिया, एक फ्रेश अप्रोच अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब है अपनी पुरानी यादों और सीखने के अनुभवों को नकारना नहीं, बल्कि उनका सम्मान करना और उन्हें अपने आगे के अकादमिक सफ़र में एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। ऐसे सोचिए कि हमारी पुरानी यादें एक मजबूत तना है और ये नया नज़रिया एक जीवित पेड़ की तरह है जो उस तने से प्राकृतिक रूप से उग रहा है और नई शाखाएं फैला रहा है। जब इस नई दृष्टि के साथ कोई भी विषय पढ़ा जाता है तो वो सिर्फ रट्टा मारना नहीं रह जाता, बल्कि हमारी दिमागी वास्तुकला का एक बहुत ही जीवंत और सार्थक विस्तार बन जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि स्रोत पाठ हमारे सामने अंत में एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है। हमारी स्मृति के कौन से पहलू हमारे भविष्य के अध्ययन को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम सबकी संज्ञानात्मक वास्तुकला, वो जो हमारे दिमाग की विशाल इमारत है ना, वो बिल्कुल अनूठी है। जब हम में से कोई भी नए सिरे से कुछ सीखने की तैयारी करता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि उसकी अपनी खास यादें, उसके बचपन का वो लेंस उसके भविष्य को कैसे और बेहतर बना सकता है। तो इसी गहरे विचार के साथ हम सब इस सवाल पर मनन कर सकते हैं और अपनी खुद की मानसिक वास्तुकला को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।